हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं शानदार अमावस की अगली कॉमिक्स अमावस रिटर्न्स। इससे पहले की दो कॉमिक्स अमावस अनटोल्ड एंड अमावस हम अपलोड कर चुके हैं। उसे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल में फिक्शन कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। अब उसके आगे का भाग है अमावस रिटर्न्स। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आप हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए। अमावस रिटर्न, ये देख सकते हैं इस तरह से इसका कवर पृष्ठ। अमावस रिटर्न। हा 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 हा। आज तेरे जिस्म और आत्मा का भोग करूंगा मैं। छोड़ दे कमीने, नीच छोड़ दे मुझे। हा हा हा। नरम नरम जिस्म पर बहता गरम गरम लहू। आहा हा, बचाओ देव। नहीं, फिर वही सपना 10 साल पहले बचपन में हुआ वो हादसा। न जाने कब मेरा पीछा छोड़ेगा। लगता है जैसे आज भी अमावस मुझ पर हावी है। उफ, पागल हो जाऊंगा मैं। न जाने कब मुक्ति मिलेगी मुझे इन यादों से। क्या करूं? शायद इसी काम से कुछ राहत मिले। म्याऊं। रात के सन्नाटे में घने अंधेरे में गुम हो गया वह। और दिल ढलने के बाद सूर्य की रोशनी बोझल और रात गहरी होती जाती है और तन और मन की थकावट बिस्तर तक ले जाती है, जहाँ मिलती है एक सुकून की नींद। ये नींद आसानी से नहीं खुलती जब तक कोई खास वजह ना हो। कोई तेज आवाज़ ही ऐसी नींद खोल सकती है, लेकिन आज बात कुछ और ही थी। वो ये कैसी गंध है, एकदम अलग। ऐसी गंध कभी महसूस नहीं की। पता नहीं क्यों मुझे कहीं खिंचती जा रही है। मन कर रहा है इसके पीछे पीछे चलती जाऊं। उफ, ये कहाँ जा रही हूँ मैं? चाहते हुए भी मैं अपने कदमों को क्यों नहीं थाम रही हूँ। आकाश के माथे पर बिंदी सी चमकने वाली शीतल रोशनी बिखेरने वाला चांद आज गायब था। और आज वह रात चांद आकाश पर वहीं होता है, उसे रात कहते हैं। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं रुक क्यों नहीं पा रही हूँ? लग रहा है जैसे मेरा जिस्म पर कोई नियंत्रण नहीं रहा, जैसे ये गंध मुझे चला रही है। चांद पर एक एक दिन अपना अंधेरा फैलाकर एक दिन ऐसा होता है। उफ, मैं चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर पा रही हूँ। ये मादक खुशबू इसी के जिस्म से आ रही है। कौन है ये? जब आसमान पर सिर्फ अंधेरे का राज होता है तो यह अमावस्या का अंधेरा शक्ति देता है इस रात के सबसे बड़े उपासक को। अब तो मेरा मन भी इसके विरोध करने की स्थिति में नहीं है। अमावस्या की तरह केवल 15 दिनों में ही तो नहीं, लेकिन अपनी दुष्ट इच्छाओं को पूरा करने आ चुका था ये उपासक। लौट आया था अमावस। यकीन नहीं होता कि गांव में तीसरी वारदात हो गई। इतने दिन हो गए और पुलिस अभी तक उस बेरहम हत्यारे को का पता नहीं लगा पाई है। लड़कियों की हालत देखकर ये ऐसा लग रहा है जैसे नहीं, इनके कपड़े ज़रूर फटे हुए मिले हैं, शरीर पर कुछ निशान जरूर हैं, लेकिन ये साबित किया जा चुका है कि इनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई है। क्या बातें हो रही हैं दोस्त इसके बारे में? अरे देव, प्रियंका, तुम दोनों तो कल आने वाले थे। हमने सोचा कि आज ही आकर खड़का दें। तुम कहो तो वापस चले जाते हैं। तुम दोनों का ये नया लुक अच्छा लग रहा है। अब एक बच्चे के बाप हो गए हैं तो वैसे भी दिखने भी तो चाहिए। तुम पर तो एक फ्रेंच दाढ़ी बहुत जम रही है। लुक एट यू अंजू, बिल्कुल भी नहीं बदली, अभी भी वैसी सुंदर लग रही है। खुद को तो देखो, तुम कौन सा बदली हो? मुझसे ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तुम दोनों भी ना एक दूसरे के बहाने खुद की तारीफ़ें कर लेती हो। अरे रोहित, कैसे हो बेटे? अच्छा हूँ अनु आंटी। अरे तनीषा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। वह शहर में पढ़ती है, हॉस्टल में है, वेकेशन में आएगी। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अरे सुमित बेटे, आ गए दुकान से? देखो कौन आया है। कैसे हो सुमित? नमस्ते नमस्ते भैया भाभी, कैसे हो सुमित? ठीक हो भाभी। अन्नू भाभी, ये लो सामान जो आपने मंगाए थे। बहुत अच्छे सुमित। अच्छा सुमित तुम, मैं चलता हूँ। अन्नू भाभी, अगर कुछ काम हो तो मैं ऊपर के कमरे में मिलूँगा। लगता है 10 साल पहले हुई उस दुर्घटना को अभी तक दिल से नहीं निकाल पाया, इसलिए मुझसे नज़रें नहीं मिला पा रहा है। ओ माय गॉड अन्नू, लुक एट यू, यू आर लुकिंग हॉट, है ना? और नहीं तो क्या, विश्वास तो पागल हो जाएगा, रात भर सोने नहीं देगा तुम्हें। अब मैं पीछे मुड़ रही हूँ अन्नू, जरा मैं भी देखूँ मेरा दिया तोहफा तुम पर कितना जरा है। ये तो अच्छी लग रही है। अच्छा, खुद ही फैसला कर दोगी या मुझे भी देखने दोगी? ठीक है, मैं तैयार हो चुकी हूँ। बस भी कर यार, तुम तो हमेशा छेड़ने में लगी रहती हो। विश्वास
कि किस्मत कितनी अच्छी है। अगर मैं विश्वास होती तो तुम पर टूट पड़ती। अरे ये क्या कर रही हो, इसे उतार क्यों रही हो? क्योंकि मैं इसे आज नहीं पहनूंगी तो किसी और दिन। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वैसे एक बात और है, क्या मैं सोच रही थी कि तुम्हें एक बार सुमित से बात कर लेनी चाहिए थी। मैंने उसे पहले ही समझाया था अनु, लेकिन उसे अभी भी खुद को समझ नहीं पाया है, समझा नहीं पाया है। कुछ देर पहले अपने पुराने घर पर जाने की बात कर रहा था। जब तक तुम लोग हो तब तक, वह तब तक के लिए। ओहो, तब तो उससे जाकर बात करनी ही पड़ेगी। अंदर आ जाऊं? आइए आइए, क्या क्या हुआ, कुछ काम था क्या, ज़रूरी बात करनी थी? मैंने सुना है कि तुम अपने पुराने घर जाने की बात कर रहे हो। हाँ, अब वह घर दोबारा बन चुका है। मैं सोच रहा था कि वहीं चला जाऊँ। मुझे सब पता है कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस दिन जो हुआ उसे तुम्हारी गलती नहीं, बिल्कुल उस दुष्ट अमावस की गलती थी। उसने तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल किया। तुम तो खुद के बस में नहीं थे। तुम्हें गिल्टी फील करने की वो बात नहीं है। मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन अगर आज नहीं बता पाया तो आप यूं ही गलती समझती रहेंगी। उस दिन मैंने आपके बारे में बहुत सोचा, अपराध बोध से। उसी तरह सोचते सोचते लगा कि मैं आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा हूँ। उस दिन के कारण मैं आपकी तरफ आकर्षण सा महसूस करने लगा हूँ। सच तो यह है, मैं आपको पसंद करता हूँ। क्या? लेकिन तुम मुझे, मैं आपको गलत लगेगा इसलिए आपसे दूर रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मेरी हालत समझेंगी। ओहो, ये क्या कह गया ये लड़का। अच्छा हुआ समझ गई। वैसे भी मुझे ये जो करना है उसमें किसी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं चाहिए। किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगने दे सकता मैं। मुझे आज फिर कार्य आगे बढ़ाना है जो इतने दिनों से चल रहा है। सावधानी से और जल्दी से ये कार्य पूरा करना होगा, क्योंकि अमावस का दिन पास आ रहा है। तैयार हो पूरी तरह से। सुमित की रहस्यमयी हरकत से अनजान यह जिंदगी आम चल रही थी। रोहित, सो गए हो? हाँ, और उसके सोते ही मैं उसे कमरे में लिटाया ही। बहुत बढ़िया। अब हम दोनों को डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। एक बच्चे के बाप हो गए और बदमाशी अभी भी बच्चे जैसी। रुको, मुझे खिड़की लगाने दो, ठंडी हवा आ रही है। ठीक है, लेकिन इसकी ज़िंदगी में एक तूफान दोबारा दस्तक होने वाली थी, तूफान की। अरे सुमित, वह सुमित है क्या? कहाँ? देखो वहाँ देखो जरा। वो देखो। कहाँ? वहाँ। कहाँ जान? वहाँ तो कोई नहीं है। लगता है थक गई हो, तुम्हें शायद आराम की जरूरत है। चलो सोते हैं। इस दस्तक का संकेत बहुत ही भयावह मिलने वाला था। ओहो देव, तुम फिर? देव देव तो सो रहा है फिर। हाँ हाँ, अमावस। ओ माय गॉड, नहीं। क्या हुआ पीकू, चीख क्यों रही हो? अमावस, अमावस लौट आया है, वो फिर आ गया। सुबह? विश्वास, कल रात को मैंने इसे ही देखा था। पक्का हो गया वो अमावस ही था। यकीन नहीं होता, जिस मुसीबत को तुम बड़ी मुश्किल से ख़त्म किया वह दोबारा आ गई। लेकिन कैसे? शायद मैं जानती हूँ कैसे। तुम जानती हो? हाँ, और मुझे डर है कि यह सच भी है। पीकू के शक की पुष्टि के लिए देव और विश्वास पुलिस स्टेशन में से अमावस की तस्वीर इंतजाम करके लाए थे। प्रियंका ने पिछली रात को सुमित को देखे जाने वाली बात बता दी। क्या कह रही हो पीकू? वो ठीक है, अघोरी ने खुद ही कहा था। हाँ, लेकिन क्या पता अब फिर से अमावस ने उसी का शरीर चुना हो। वैसे बात सही भी हो सकती है। हमें तो पता लगाना ही पड़ेगा। आज रात हम उस पर नज़र रखेंगे। उसी रात उनका पीछा करते हुए जंगल के अंदर तक आ गए। वो देखो, वो निकला सुमित। आज हम चुपचाप से उसका पीछा करेंगे। उसका पीछा करते हुए वे जंगल में अंदर तक आ गए। ये यहाँ क्या कर रहा है? हे भगवान, उसने तो रक्त स्नान किया है। आखिर मेरा शक सही निकला। अमावत ने इसके शरीर पर फिर से कब्जा कर लिया है। अब काम शुरू किया जाए। अब बस कुछ और नहीं करेगा तू। सुमित, तेरा पर्दाफाश हो गया है। अब छोड़ो मुझे। अब ये क्या कर रहे हैं आप? खुद को हमारे हवाले कर दो। सुमित, हम अघोरी की सहायता से तुम्हें दोबारा ठीक कर देंगे। मुझे याद किया? अघोरी बाबा, आप यहाँ? मुझे तो यहाँ आना ही था, अन्यथा सुमित यह कार्य पूरा कैसे करता? मतलब ये सब आप, सुमित आपके कहने पर कर रहा है, लेकिन क्यों? अमावस को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि वह आज फिर जागने वाला है। कुछ समय पहले से मुझे उसके होने का आभास हुआ था। फिर यहाँ की लड़कियों की हत्याएं शुरू हो गईं। मैं समझ गया कि मेरा संदेह सही होने वाला है। मुझे उसे दोबारा ख़त्म करने के लिए एक इंसान की मदद चाहिए थी। सुमित इस काम के लिए आगे बढ़ गया। तभी से मैं इसे अपनी विद्याएं सिखा रहा हूँ। आज हमें पता चल जाएगा कि किसके शरीर पर इसने कब्जा जमाया हुआ है। मुझे उसकी स्थिति का आभास। ये क्या? ये तो क्या हुआ बाबा? अनुजा, अनुजा कहाँ है? उसे देव पीकू के बच्चे के साथ घर छोड़ाए हैं हम। क्या हुआ? ओह नहीं,
तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। साफ साफ कहिए बाबा, क्या बात है? वही घटना फिर से दोहराई जा रही थी जो 10 साल पहले घटी थी। सोचा था आज इसे पहनूंगी, पर इसे लगता है कि आज ये आइडिया कैंसिल करना पड़ेगा। पता नहीं कौन से ज़रूरी काम में गए हैं वो, पता है अभी नहीं। लो, मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में। हा 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 हा। नहीं, भागो अन्नू भागो, 10 साल इंतजार किया है इस दिन का। थोड़ी देर और खेल कूद और सही। तुम्हें और विश्वास ने मुझे मारने की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आज मैं तुम दोनों को तकलीफ देने में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बचाओ विश्वास। मैं शैतान का उपासक हूँ अनुजा। मैंने उस दिन प्रियंका को यातना देते हुए उसकी बचाओ नाभि द्वारा उसकी शक्तियों का एक अंश उसे गर्भ में डाल दिया था। प्रियंका को उस समय पहला महीना चल रहा था। उसे गर्भ के सारी साथ मेरी शक्तियाँ भी जागती गईं और रोहित के रूप में मेरा नया जन्म हुआ। और आज कोई भी नहीं आएगा अनुजा, कोई नहीं। तुम्हारी आवाज़ यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। आवाज़ क्या, जब तक मैं नहीं चाहता तब तक कोई बाहर नहीं जाएगा, ना कोई अंदर आएगा। आज मेरा दिन है अन्नू, मेरा। 10 साल से मुझे इसके शरीर में एक परिपक्व उम्र के होने का इंतजार करना पड़ा। इस उम्र में पहुंचते ही वहाँ से दूर की यहाँ की लड़कियों के शरीर और आत्मा का भोग शुरू कर दिया। और देखो, किस्मत ने मुझे तुम्हारे साथ अकेला छोड़ दिया तुम्हारा शिकार करने के लिए। रोहित के शरीर में रहकर तुम्हारे इस मादक बदन को सिर्फ आंखों से ही पिया है। प्रियंका के बाद तुम्हारी जवानी की प्यास ने मुझे 10 सालों तक तड़पाया है। आज मैं इसे बुझाऊंगा। तुम्हारी आत्मा मुझे मेरी शक्तियाँ पूरी तरह दिलाएगी और मैं गांव वालों से अपना छूटा बदला पूरा करूंगा। तुम्हारा ये डरा चेहरा तुम्हारी खूबसूरती बढ़ा रहा है, मुझे और जोश दिला रहा है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब यही काम तो मुझसे नहीं हो पाएगा। प्रियंका के साथ क्या हुआ था ये तुमने बस उसकी ज़ुबान से सुना था। आओ मैं तुम्हें इसका अनुभव कराता हूँ। ये क्या हो रहा है? मेरा जिस्म नियंत्रण से बाहर जाता जा रहा है। मैं इसके पीछे क्यों जा रही हूँ? अब तो मेरे होश भी जाते जा रहे हैं। कोई अजीब सी महक इस कमरे में जिससे मधोशी छा रही है। अब मैं तुम्हें अपनी बड़ी शक्तियों का एक नमूना दिखाता हूँ। अब मेरी शक्तियाँ मेरा पुराना रूप धर सकती हैं और दूसरों को तकलीफ देने का काम आसानी से कर सकती हैं। ये था मैं। अभी पूर्ण होने के लिए एक आत्मा सोखनी बाकी है। तुम्हारी आत्मा सोखते हुए पूरा हो जाएगा। अगर ये दुष्ट अपने इरादे में कामयाब हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। अब तो धीरे धीरे दिमाग से भी नियंत्रण हट रहा है। पता नहीं मैं इसके पूरे तरह इसके कब्जे में ना हो जाऊं मैं। तुम्हारी जैसी सुंदर तो पूरे गांव में कोई नहीं है। मेरी काली शक्तियों में मेरे अंदर आ जाओ। अब तुम पूरी तरह से मेरे कब्जे में हो। बस कुछ देर में तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी। हा हा। आ अनुजा आप खुद नहीं जानती थी वे क्या कर रही है। उसकी आत्मा दबाई जा चुकी थी। तेरी और इस गांव की बर्बादी का समय आ गया है। तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। हा हा ही। चलो जल्दी चलें, अनुजा खतरे में है। नहीं रुको, इस घर के चारों ओर काली शक्तियों का बच्चे हैं। हमें अंदर नहीं जा पाएंगे। तो फिर क्या करें बाबा, कैसे बचाएं अन्नू को? मैं उसकी शक्तियाँ महसूस कर रहा हूँ। वह इस बार पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है। उसे हराने के लिए कोई उपाय सोचना होगा। समय नहीं है बाबा। अन्नू भाभी ने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला है और अंदर प्रियंका भाभी का बच्चा भी खतरे में है। मुझे मदद करनी चाहिए। नहीं अभी नहीं, तुम तैयार नहीं हो सुमित। आज तुम्हारी तैयारी का अंतिम दिन है जो पूरा नहीं हो पाया है। इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। उसे जाने दो बाबा, लेकिन अंदर दो की जान नहीं जानी चाहिए जिनके अपने ने मुझे बनाया। लेकिन अगर आज मैं उनके किसी काम आया तो मेरी ज़िंदगी का कोई अर्थ निकल आएगा। नहीं सुमित, हम तुम्हें किसी कीमत में पर तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालेंगे। ये ज़िंदगी आप लोगों की देन है और इस कारण गांव को भी बचाया जा सकेगा। अपने स्वार्थ के लिए ना सही, गांव वालों के हित के लिए ही सही। क्या करना होगा बाबा? मैं अपनी शक्ति से अमावस को यहाँ से बाहर निकालूंगा। उसके बाद तुम्हें उसकी आत्मा को खींचकर अपने कब्जे में लेना है। ठीक है, ध्यान रहे, अगर तुम उसकी आत्मा को अपने नियंत्रण में ना ले पाए तो वह तुम्हारी आत्मा को नियंत्रण में ले लेगा और फिर मुसीबत और बढ़ जाएगी। अमावस ने इस बार सिर्फ आत्मा पर बल्कि रक्त पर भी अपना कब्जा कर लिया है। उसे रक्त से भी पूरी तरह निचोड़ना होगा। सुमित उसकी आत्मा को और शक्ति को अपने शरीर में लेगा और फिर अपना खून बहाएगा। फिर मैं अपनी तांत्रिक शक्तियों से उसके शरीर में प्रवेश कराकर उसे मुक्त कराऊंगा। हम अपनी क्रियाएं शुरू करते हैं। तुम तीनों भी किसी भी अनहोनी के लिए तैयार रहो। आनंद, श्रुति, आनंद। खुद को पूर्ण होते देखना कितना सुखद होता है, ये तुम नहीं समझोगे अनुजा। आहा, तुम्हारी आत्मा का स्वाद भी लाजवाब है। हा हा। आहा आहा, कोई शक्ति मुझे खींच रही है। अघोरी, अघोरी का काम है। ये दुष्ट फिर से काम कर रहा है, लेकिन इस बार वो सफल नहीं होगा। चीखने की कर्कश आवाज आ रही है। लगता है इसकी इनकी विद्या काम कर रही है। किसी भी अनहोनी के लिए तैयार रहो। देखो, सुमित के शरीर में हलचल हो रही है। ओहो नहीं, लगता है जैसे अमावस की आत्मा अब सुमित पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है और वो उससे लड़ रहा है। आह, सुमित तुम ठीक हो?
आज तो तू ज़रूर मरेगी। बहुत बड़ी गलती की तुम लोगों ने मुझे दोबारा उलझकर। एक एक को कच्चा चबा जाऊंगा। आह, छोड़ कमीने, छोड़ उसे, हमसे लड़। पिछली बार की तरह आज ही मुक्ति दिलाएंगे हम तुझे। एक बार उस गली के कुत्ते ने शेर ने घायल कर दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बार ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि अक इस बार शेर और भी खूंखार हो गया और वो सबका शिकार करेगा। औक, ये ले तू भी भुगत। अब तेरी बारी है अनुजा, तू ही तो सही है। हमारा पुराना हिसाब किताब आ होश में आओ समेत। ये अमावस तुमसे फिर से वही नीच काम करवा रहा है। अपनी विद्या के असली उद्देश्य को याद करो। अमावस का स्पर्श प्रियंका के जिस्म को अपने नियंत्रण में ले रहा था। सुमित को थोड़ी मदद चाहिए, अमावस किसी और के शरीर में न घुस पाए, इसका उपाय मैंने कर दिया है। अब इसकी आत्मा मुक्त करने के लिए मुझे करना होगा। तू कोई भी कोशिश कर ले बुढ़ाऊ, पर इस बार मैं पहले जैसा कमज़ोर नहीं रहा। हाँ हाँ, ये सुमित जो मेरे कब्जे से नहीं निकल रहा पारा, वो मुझे क्या हराएगा। अगर तू कमज़ोर नहीं है तो भी मैं ताकतवर हूँ। सुमित मेरे साथ था, मारेगा, यही मारेगा तुझे आज। सुमित, तुम्हें लड़ना होगा तुम्हें। मत भूलो कि अगर तुम्हें इससे जीतना है तो तुम्हारी माँ समान भाभी मारी जाएगी। प्रियंका की बातों ने कहीं अंदर संघर्ष कर रहे सुमित की आत्मा को नई ऊर्जा दे दी। आह, तू मुझसे लड़ेगा, मुझसे? इतनी ताकत नहीं है तुझमें। मैं तेरे जिस्म को काबू किए हूँ, जैसे चाहूँ वैसे खेल सकता हूँ। देखना चाहता है, देख। तू अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएगा। एक शरीर के लिए दो आत्माओं में द्वंद्व चल रहा था। तूने अमावस की दुष्टता देखी नहीं देखी लड़के? तबाह कर दूंगा तेरा जिस्म। आज यह घोरी भी तेरी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भी जानता है कि अगर ज़्यादा घातक वार किया तो तेरा शरीर ही नष्ट होगा। लेकिन मुझे ये चिंता नहीं। अगर खून निकालना ही है तो कहीं और से निकालते हैं। ये तू क्या कर रहा है? रुक जा, तू ऐसा नहीं कर सकता। रुक जा, तेरा शरीर मेरे कब्जे में है, अब नहीं है। बहुत अच्छे सुमित, वही कर रहा है जैसा मैंने उसे बताया था। अब आगे कार्य मेरा है। ये तो ठीक तो है ना बाबा? कह नहीं सकते बेटी, मुझे अपनी कुछ क्रियाएं करके इन सबको ठीक करना है। अगली सुबह, ओहो मैं कहाँ हूँ? कैसे हो सुमित? ठीक लग रहा है। अब सभी कैसे हैं? सभी की हालत सुधर चुकी है। बाबा ने सभी को ठीक कर दिया है। खुशी हुई जानकर कि आप सभी लोगों ने कुछ काम किया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि अमावस का अंत हो चुका है, समाप्त। दोस्तों, ये अमावस रिटर्न्स कॉमिक यहीं समाप्त होती है, लेकिन अमावस का अंत अभी हुआ कहाँ है? अभी तो आगे आएगा। अब क्या होगा? शैतान फिर से जाग उठा है और इस बार इस रोकने आई है ब्लू आई पर। हाँ, पर ब्लू आई की चेतना, जिस्म और शक्ति पर काबू है मेरा। अब होगा मौत का तांडव। कब्रिस्तान बना दूंगा बिलासा सिटी को, और मुझे रोक सकने की शक्ति किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं। नेक्टर वर्सेस अमावस। फिक्शन कॉमिक्स में नेक्टर और अमावस के टकराव का एक्शन से भरपूर डरावना विशेषांक। तो दोस्तों, अगली कॉमिक्स आएगी यही नेक्टर वर्सेस अमावस। तो आपको ये अमावस रिटर्न कॉमिक्स कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए अगली कॉमिक्स में मिलेंगे, अमावस अलाइव। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।